आज 21 फरवरी 2023 दिन मंगलवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इंदौर जिले की 24 ग्राम पंचायतों में खुलेगी उचित मूल्य दुकानें। इंदौर जिले की 24 ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य दुकान का संचालन नहीं हो रहा है। इन पंचायतों में दुकान खोलने के लिए आवेदन बुलाए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन 22 फरवरी तक किए जा सकेंगे। मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2015 के प्रावधानों के तहत इंदौर जिले की दुकान विहीन 24 ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य दुकानें खोली जाएंगी। दुकानें चलाने के लिए संस्थाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। जिला आपूर्ति नियंत्रण ML मारू ने बताया कि सांवेर जनपद पंचायत क्षेत्र की 11 पंचायतों में दुकानें खोली जाएगी। 150 साल पुराने जबलपुर स्टेशन का बदल सकता है नाम। वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम से जाना जाएगा। मध्य प्रदेश के एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की कवायद चल रही है। भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन की तर्ज पर 150 साल पुराने जबलपुर स्टेशन का नामकरण वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर करने की कागजी कार्रवाई शुरू हो गई है। अब आगे इसका प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा रेल मंत्रालय को भेजा जाएगा। इसके साथ ही 300 करोड़ रुपए से जबलपुर स्टेशन का विकास एयरपोर्ट की तर्ज पर करने की तैयारी है। यहाँ बताते चले कि जबलपुर रेलवे का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं व 12वीं की परीक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों को इस बार मिली कई सुविधाएं। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं परीक्षा दिव्यांग विद्यार्थियों को कई तरह की राहत दी गई है। बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले दिव्यांग या घायल विद्यार्थियों को कई राहत दी गई है। मंडल ने इसमें 21 श्रेणी के दिव्यांगता में शामिल किया है। इसमें दृष्टिहीन, मानसिक विकलांग एवं हाथ की हड्डी टूट जाने या हाथ की खराबी के कारण लिखने में असमर्थ विद्यार्थियों को ये राहतें मिलेंगी। ऐसे विद्यार्थी लिखने के लिए किसी की मदद ले सकते हैं। साथ ही उन्हें विषय चयन, अतिरिक्त समय, परीक्षा शुल्क से छूट, कंप्यूटर या टाइपराइटर चयन की सुविधा दी जाएगी। साथ ही बोर्ड परीक्षा में नकल करने वाले परीक्षार्थियों को 3 साल की जेल या 5,000 रुपयों का जुर्माना हो सकता है। इंदौर नगर निगम की ग्रीन बॉन्ड की लिस्टिंग आज मंगलवार को भोपाल में होगी। जलूद में लगेगा सौर ऊर्जा प्लांट। नगर निगम द्वारा जारी किए गए ग्रीन बॉन्ड की लिस्टिंग आज मंगलवार को भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में होगी। इस बॉन्ड के लिए नगर निगम को 721 करोड़ रुपए के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि नगर निगम ने 244 करोड़ रुपए के पब्लिक इशू जारी किया था। समारोह में मुख्यमंत्री के अलावा मेयर पुष्यमित्र भार्गव, नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई, निगम आयुक्त प्रतिभा पाल भी मौजूद रहेंगी। ग्रीन बॉन्ड से प्राप्त राशि से नगर निगम जलूद में 60 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाएगा। इससे जो बिजली बनेगी उससे 4 करोड़ रुपए प्रति माह के बिजली भुगतान में कमी आएगी। इंदौर के फिनिक्स सिटाडेल में ओपन हुआ इनॉक्स मल्टीप्लेक्स। इंदौर के फिनिक्स मिल्स लिमिटेड सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा मॉल फिनिक्स सिटाडेल अब तक सुर्खियों में है। अभी तक इस मॉल में लोगों की काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि सभी को ये मॉल और इसका इंटीरियर काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। खास बात यह है कि इस मॉल में लोगों को काफी लग्जरियस सुविधाएं मिलती हैं। वहीं यहाँ गेम जोन, मूवी थिएटर, फूड कोर्ट सब कुछ अवेलेबल है। इतना ही नहीं, इस मॉल का दृश्य बेहद ही खूबसूरत है। ये जगह फैशन और फैमिली एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन है। इसे 19 एकड़ की जमीन पर बनाया गया है। कृषि फीडरों पर नहीं हुआ आपूर्ति में सुधार, लोड शेडिंग जारी, हेल्पलाइन नंबर पर करने लगे शिकायत। मौसम में आ रहे बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। गर्माहट की वजह से फसलों को अधिक पानी की जरूरत है, लेकिन ऐसी स्थिति में बिजली कंपनी ने भी किसानों को झटका दिया है। बिजली आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ है। कृषि फीडरों पर लोड शेडिंग जारी है। 2 से 3 घंटे की हर दिन लोड शेडिंग आ रही है, जिससे किसानों को कम बिजली मिल रही है। अब कृषक हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने लगे हैं। फसल में पानी की जरूरत है। पूरे संभाग में यह लोड शेडिंग की जा रही है। फसलों में पानी की कमी के कारण उत्पादन में गिरावट आ सकती है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। विश्वविद्यालय में संविदा पर शिक्षकों की भर्ती आसान नहीं, करना होगा मंथन। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी बनी है। बैकलॉग और नियमित पदों पर भर्ती के बीच संविदा शिक्षकों को रखने की तैयारी चल रही है, मगर विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा। संविदा पर शिक्षकों को रखने से पहले बैकलॉग व नियमित पद पर भर्तियां रोकनी होगी। यहां तक पूरी प्रक्रिया को निरस्त करना होगा। उसके बाद संविदा को लेकर विज्ञापन जारी किया जाएगा। वहीं 2.25 साल से इंतजार कर रहे उम्मीदवार भी बैकलॉग की प्रक्रिया बंद करने से न्यायालय की शरण ले सकते हैं। इस वजह से विश्वविद्यालय की मुश्किलें बढ़ना लगभग तय है। वहीं शासन का पत्र भी इन दिनों व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है।
प्रदेश की सड़कों के लिए 750 करोड़ रुपए स्वीकृत। सीएम शिवराज ने सिंगल क्लिक से पहली किश्त के 350 करोड़ रुपए जारी किए। विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की सड़कों को सुगम बनाने के लिए 750 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार से प्रदेश के 413 नगरीय निकायों की सड़कों के लिए कायाकल्प अभियान में 750 करोड़ रुपए स्वीकृत करने के साथ ही 350 करोड़ रुपए की प्रथम किश्त सिंगल क्लिक से नगरीय निकायों को ट्रांसफर की। कार्यक्रम से प्रदेश के 413 नगरीय निकाय वर्चुअली जुड़े। मुख्यमंत्री चौहान ने इंदौर, मंदसौर, जौरा, रामपुर, नेकीन और धनपुरी नगरीय निकायों के पदाधिकारियों से वर्चुअली संवाद भी किया। मध्य प्रदेश में 4% लोग डायबिटीज और 7% ब्लड प्रेशर से पीड़ित। प्रदेश की लगभग 4% आबादी डायबिटीज और 7% हाई ब्लड प्रेशर की शिकार है। यह जानकारी प्रदेश में पिछले 4 वर्ष से चल रहे गैर संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 93 लाख लोगों के परीक्षण में सामने आई है। इसमें अस्पताल में किसी भी तरह के इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों के अलावा घर घर किए गए एनसीडी सर्वे के आंकड़े शामिल है। पहली बार इतनी संख्या में लोगों का परीक्षण किया गया है। यह काम अभी भी किया जा रहा है। पैरा कमांडो बनने के लिए 12 अभ्यर्थी बेंगलुरु रवाना। 40 अग्निवीर नासिक में लेंगे प्रशिक्षण। भारतीय सेना की सबसे कठिन ट्रेनिंग के लिए 12 अभ्यर्थी सोमवार को बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए। यह वह अभ्यर्थी है जिनका चयन पैरा कमांडो के लिए हुआ है। एक दिन बाद यह ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंच जाएंगे और एक बार से बेंगलुरु के पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में इनका प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। उधर 40 अग्निवीर नासिक स्थित आर्टिलरी ट्रेनिंग सेंटर के लिए रवाना हुए हैं। रविवार को 62 अग्निवीरों की हैदराबाद के लिए रवानगी कर दी गई थी। 25 करोड़ रुपए में होगा इंदौर की 6 सड़कों का सुधार। कायाकल्प अभियान के तहत इंदौर की 6 सड़कों के सुधार के लिए शासन ने इंदौर नगर निगम को 25 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में यह राशि जारी की। इंदौर की सिटी बस ऑफिस में कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव से संवाद करते हुए इंदौर द्वारा ग्रीन एनर्जी के लिए जारी ग्रीन बॉन्ड की सराहना भी की। 20 देशों के डॉक्टर चर्चा करेंगे कि कैसे कम कर सकते हैं आईसीयू में इलाज का खर्च। 20 देशों के विशेषज्ञ 22 फरवरी से होने जा रही इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन की 29वीं वार्षिक कार्यशाला में मंथन करेंगे कि आईसीयू में उपचार का खर्च कम कैसे किया जा सकता है। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में कार्यशाला 26 फरवरी तक चलेगी। मरीज को सम्मानजनक मौत दिलाने के मुद्दे को लेकर 20 वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट में संघर्ष करने वाले डॉक्टर आर.के. मणि भी मौजूद रहेंगे। सीबीएसई बोर्ड में 1 घंटे में 3 कॉपियां ही जांच पाएंगे शिक्षक। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा की कॉपी के मूल्यांकन की पद्धति में बदलाव किया है। अब मूल्यांकनकर्ता 1 घंटे में अधिकतम 3 कॉपियों का ही मूल्यांकन कर पाएंगे और दिन भर में सिर्फ 20 कॉपियां ही मूल्यांकन के लिए मिलेंगी। मूल्यांकन करने वाले शिक्षक को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मूल्यांकन केंद्रों पर रहना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मूल्यांकन का कार्य शिक्षक ने सही तरीके से किया है कि नहीं, इसकी निगरानी और जांच भी निरंतर होगी। मूल्यांकन के बाद एक अन्य शिक्षक कॉपियां जांचेगा और अंत में प्रमुख मूल्यांकनकर्ता द्वारा करीब 20% कॉपियों की जांच कर देखा जाएगा कि सही तरीके से मूल्यांकन हुआ है कि नहीं। नई शराब नीति का सिंधिया ने किया स्वागत। सीएम शिवराज और उमा भारती के लिए कही बड़ी बात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषित की गई नई शराब नीति का केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्वागत किया है। ग्वालियर में मीडिया से बात करते हुए सिंधिया ने सीएम शिवराज के इस फैसले को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम बताया। ग्वालियर के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शहर में कई कार्यक्रमों और बैठकों में हिस्सा लिया। उन्होंने शहर विकास के मुद्दों पर समीक्षा बैठक की। लाल टिपारा गौशाला जाकर गौ पूजन किया। मीडिया से बात करते हुए सिंधिया ने मध्य प्रदेश की नई शराब नीति का स्वागत किया। इंदौर नई दिल्ली और जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन 23 फरवरी तक डाइवर्ट। उज्जैन देवास इंदौर के बीच चल रहे रेल मार्ग दोहरीकरण के कारण रेलवे ने ब्लॉक ले रखा है। इस कारण इंदौर नई दिल्ली एक्सप्रेस व इंदौर जोधपुर एक्सप्रेस को वाया फतेहाबाद, रतलाम, नागदा चलाया जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने महाशिवरात्रि पर्व के दौरान ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया था। इससे बाहर के श्रद्धालु खासतौर पर परेशान हो रहे हैं। यात्रियों को ट्रेनें पकड़ने के लिए नागदा जाना पड़ रहा है। इससे अतिरिक्त समय के साथ ही रुपए भी खर्च करना पड़ रहे हैं। एमपी में चुनाव से पहले फिर गरमाया किसान कर्ज माफी का मुद्दा। कमलनाथ ने कही बड़ी बात। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में एक बार फिर किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा उठाया है। पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि हमारी सरकार में लाखों किसान का कर्ज माफ हुआ था और आगे अगर हमारी सरकार बनी तो फिर से कर्ज माफी होगी। साथ ही साथ किसानों के मुद्दे पर उन्होंने शिवराज सरकार को जमकर घेरा।
पीएनबी ने ब्याज दरें बढ़ाने का किया फैसला। एफडी पर 8% तक मिलेगा इंटरेस्ट। सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को तोहफा देते हुए एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट की दरें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की जमा पर एफडी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। बैंक ने एक झटके में ब्याज दरें 0.30% तक बढ़ा दी है। ये नई दरें 20 फरवरी से लागू हो चुकी है। बैंक सबसे अधिक ब्याज 666 दिनों की एफडी पर दे रहा है। 666 दिनों की एफडी पर आम लोगों को 7.25%, सीनियर सिटीजन को 7.75% और सुपर सीनियर सिटीजन यानी 80 साल से ऊपर पर 8.5% का ब्याज ऑफर किया जा रहा है। बैंक ने एफडी पर करीब 0.25% की बढ़ोतरी की है। करोड़ों किसानों को जल्द मिलेगी गुड न्यूज। इस दिन खाते में आएंगे 13वीं किश्त के 2000। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 11 करोड़ किसानों के लिए खुशखबरी है। होली से पहले पीएम किसान योजना की 13वीं किश्त जारी होने की संभावना है। चूंकि 24 फरवरी को योजना के 4 साल पूरे होने वाले हैं और इसी दिन भाजपा का किसान मोर्चा लोकसभा चुनाव 2023-24 के लिए अपना अभियान शुरू करने जा रहा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 24 फरवरी को ही पीएम नरेंद्र मोदी करोड़ों किसानों के खाते में एक क्लिक में 2-2 हजार ट्रांसफर कर सकते हैं। ध्यान रहे, 13वीं किश्त का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने ई-केवाईसी करवा लिया है। जिन्होंने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की वे अगली किश्त से वंचित रह जाएंगे। शराब के नशे में 3 बार गाड़ी चलाते पकड़े गए तो ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा के लिए कैंसिल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति को लेकर कहा है कि नशा एक सामाजिक बुराई है, इसलिए मैंने तय किया है कि मध्य प्रदेश में कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने की लत, अगर आपने नशा कर लिया, शराब पी ली तो खुद पर नियंत्रण नहीं रहता, इसलिए या तो खुद दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। कई बार हम सुनते हैं गाड़ी चला रहे थे, नशे में थे तो एक्सीडेंट हो गया, और कई बार दूसरों की जिंदगी पर भी खतरा बन जाते हैं। हमने फैसला किया है कि पहली बार शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर 6 माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर 2 वर्ष के लिए और तीसरी बार पकड़ाए जाने पर आजीवन वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। 27% ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक, कांस्टेबल भर्ती सूची रोकी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020-21 की अंतिम भर्ती सूची पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने शासन से कहा कि ओबीसी वर्ग को 14% आरक्षण देते हुए दोबारा सूची तैयार की जाए। शासन को इस मामले में 4 सप्ताह में अपना जवाब प्रस्तुत करना है। व्यापम ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की चयन सूची 27% के हिसाब से जारी की थी। इस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। वर्ष 2019 में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए लोक सेवा आरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 पारित करते हुए शिक्षा में प्रवेश और अन्य राज्य सेवाओं में ओबीसी वर्ग का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया। टैक्स फ्री वस्तुओं का व्यापार करने वाले जीएसटी की खानापूर्ति से मुक्त। 5 साल पुरानी कर प्रणाली जीएसटी में सरलीकरण को लेकर एक और अहम बदलाव होने जा रहा है। जीएसटी में कर मुक्त वस्तुओं का व्यापार करने वाले कारोबारियों को जीएसटी की खानापूर्ति और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रजिस्ट्रेशन की बाध्यता से मुक्ति मिल रही है। जीएसटी की धारा 23 में संशोधन के जरिए कारोबारियों को यह राहत दी गई है। इसका लाभ मुख्य तौर पर कृषि उपज और ऐसे टैक्स फ्री वस्तुओं का व्यापार करने वाले कारोबारियों को मिलेगा। जीएसटी की धारा में बदलाव सरकार ने बजट में प्रस्तावित किया है। भूकंप का खतरा भापने इंदौर समेत 40 से ज्यादा शहरों में सर्वे। विकास की दौड़ में सरपट दौड़ते शहर और इलाकों में जहां बड़ी परियोजनाएं आ रही हैं, वहीं उनके साथ भूकंप का खतरा भी जुड़ता जा रहा है। ऐसे ही कुछ शहरों में भूकंप का खतरा और उसकी तीव्रता भापने के लिए भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत कार्य करने वाले राष्ट्रीय भूकंप केंद्र ने सर्वे शुरू किया है। इस सर्वे में देश के 40 से अधिक शहरों और उसके आसपास के इलाकों को शामिल किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, गुना, शहडोल संभाग मुख्यालय सहित देश के अन्य शहर शामिल हैं। फरवरी अंत से फिर बदलेगा मौसम, एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ। बार बार सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव आ रहा है। कहीं तापमान में वृद्धि और गिरावट तो कहीं हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। वहीं बंगाल की खाड़ी से नमी आने और राजस्थान, गुजरात में गर्मी बढ़ने से हवा का रुख भी बदल रहा है। एमपी मौसम विभाग की माने तो 5 दिन बाद फिर मौसम के मिजाज बदले नजर आएंगे। नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हवाओं की दिशा में फिर परिवर्तन देखने को मिलेगा। एमपी मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने, ग्वालियर में अगले 24 घंटे में तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके असर से उत्तरी हवा थम गई है और पश्चिमी हवा का चलना शुरू हो गया है। फिर बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, बरसेगा पैसा।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आने वाले दिनों में सरकार डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो सरकार ने होली से पहले डीए में इजाफे किया है। बस कोरोना काल में यह बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली थी। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों का वेतन जल्द ही बढ़ने वाला है। अगर सरकार ये फैसला लेती है तो इससे केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स को भी महंगाई भत्ता से राहत मिलेगी। आपको बता दें कि अगले महीने की 1 तारीख यानी 1 मार्च को मोदी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बजट से सभी वर्गों को साधेंगे मुख्यमंत्री शिवराज, सामाजिक क्षेत्र पर रहेगा जोर। 27 फरवरी से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में शिवराज सरकार के वर्तमान कार्यकाल का अंतिम बजट प्रस्तुत होगा। इसमें मुख्यमंत्री चौहान बजट के माध्यम से सभी वर्गों को साधने के जतन करेंगे। सामाजिक क्षेत्र पर सरकार का सर्वाधिक जोर रहेगा। इसके संकेत मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लागू करने की घोषणा करके दे चुके हैं। इसके साथ ही सरकार की सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए वित्तीय प्राविधान बढ़ाया जाएगा। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।